दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? मां से बड़ी कोई गुरु नहीं होती। लेकिन जो सबसे बड़ी गुरु थी वो खुद गुरुओं के चक्कर में घूम रही है, आज गुरु बनाते घूम रही है, उसको अपना महत्व ही नहीं पता है। इसलिए यह सम्मेलन किया जा रहा है कि आप कहां भ्रमित हो रही हो माताओं। आपसे बड़ा दुनिया में कौन गुरु हो सकता है? आप जो अपनी संतान को संस्कार दे सकती हो, उतना संस्कार दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हमारा स्थान तो तीसरे नंबर पर आता है, हम तो तीसरे नंबर पर आते हैं, और हमारा स्थान तो समाज के निर्माण में कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब इसलिए हमारा बड़ा माना जाता है क्योंकि दूसरे जो पहले नंबर पर लोग थे निर्माण करने वाले, दूसरे नंबर पर थे, उन्होंने निर्माण करना बंद कर दिया है, तो हम तीसरे वाले पहले नंबर पर आ गए। पहला निर्माण मां का, और मां का स्थान वैदिक परंपरा में कितना बड़ा स्थान दिया हमारी वैदिक संस्कृति ने मातृशक्ति को। उपाध्यायान दश आचार्य आचार्याणाम शतम पिता, महर्षि मनु कह रहे हैं उपाध्यायान दश आचार्य, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है। ये प्राचीन भारत की बात हो रही है, जब गुरुकुल परंपरा चलती थी तो गुरुकुल में पढ़ाने वाले आचार्य होते थे और उपाध्याय हुआ करते थे। आचार्य जो गुरुकुल का संचालन करते थे, मानो प्रिंसिपल, उपाध्याय यानी अध्यापक लोग। तो वहां यह बताया जा रहा है कि समाज के निर्माण में, संतान के निर्माण में किसका कितना योगदान है, किसका कितना रोल है। तो कहते हैं उपाध्यायन दश आचार्य, 10 अध्यापकों के बराबर एक आचार्य होता है। यानी जो 10 अध्यापकों का बच्चे के जीवन में प्रभाव पड़ेगा वो एक आचार्य का पड़ता है। आचार्याणाम शतम पिता, और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है। एक पिता बराबर कितने अध्यापक? 1000। अब आप सोचिए पिता का महत्व कितना है संतान के जीवन में। 1000 अध्यापक एक तरफ और एक पिता अकेला एक तरफ है। जो एक पिता अपने बच्चे का निर्माण कर सकता है वो 1000 अध्यापक मिलकर नहीं कर सकते। और फिर महर्षि मनु से पूछा कि चलो पिता का तो बताया, मां का भी तो बता दो, मां का कितना बड़ा ऊंचा दर्जा है। तो कहते हैं सहस्रम तु पितृन माता, 1000 पिताओं के बराबर एक मां होती है समाज के निर्माण में। 1000 पिताओं के बराबर एक मां, यानी एक मां बराबर कितने अध्यापक हो गए? 10 लाख। यह आपका दर्जा है वैदिक संस्कृति में। कोई दुनिया में दे पाया आपको? किसी ने दिया? ईसाई लोगों ने तो यह कह दिया इनमें आत्मा ही नहीं होती, मुसलमानों ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन वैदिक संस्कृति आपको जो महत्व दे रही है दुनिया में, और वास्तव में आपका वो महत्व है। 10 लाख अध्यापक एक तरफ और एक मां एक तरफ है। एक मां अपनी शिद्दत के साथ में जिस संतान को जो संस्कार देती है, 10 लाख ही नहीं पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए उसको बिगाड़ने का प्रयास कर ले, लेकिन वो संतान कभी अपने पद से डगमगा नहीं सकती यदि मां ने उसको संस्कार देकर के उसका निर्माण किया है। और जो संतान मां की कोख में बिगड़ गई, मां के लाड़ प्यार में बिगड़ गई, उसको चाहे कितने भी गुरु समझाने का प्रयास कर ले वो समझ नहीं सकती। यह महत्व है मातृशक्ति का।